गुरु का सेवा करना चाहिए और उसे शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। किस विषय में? भागवतान धर्मान, भागवत धर्म क्या है उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। और अमाया अनुवृत्तिया, बिना छल कपट के, अमाया क्या है? अनुवृत्तिया यस्तु, सेवा करना चाहिए। यस्तु दुष्येत आत्म आत्मदो हरि, और गुरु का सेवा करता है तो आत्मदो हरि प्रसन्न हो जाते। आत्मज्ञान देने वाले भगवान, या फिर भगवान जब प्रसन्न होते हैं अपने को दे देते हैं, इसलिए आत्मदो हरि स्वयं को भी दे देते हैं भक्तों को। ऐसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं वो गुरु की सेवा को देख करके। और फिर सर्वतो मनसा असंगम आदो संगम च दया मध्यम प्रसयम च भूतेषु बद्ध यथोचितम। ऐसे गुरु की सेवा करते करते जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, सर्वत्र मनसा असंगम, फिर गुरु से ये शिक्षा प्राप्त करता है, असंगता की शिक्षा प्राप्त करता है। गुरु से मुख्य जो शिक्षा क्या प्राप्त करता है वो है असंगता। कि शरीर मन बुद्धि मैं नहीं हूँ, मैं उससे अलग हूँ, और संसार में किसी प्रकार का आसक्ति नहीं रहती है। जैसे गुरु का किसी में आसक्ति नहीं रहती है, ये अनासक्ति का ज्ञान उसको प्राप्त होता है। आदो संगम से साधु सु, लेकिन इसलिए क्या करना होता है? साधु के संग करना पड़ेगा। साधु के संगों से असंगता की प्राप्ति होती है, क्योंकि साधु असंग होते हैं, हमारे प्रति आसक्त नहीं होते हैं, और हमारे प्रति आसक्त नहीं होने के कारण उनसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। असंगता क्या है? अगर वो भी यदि आसक्त होंगे, उनसे असंगता शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। इसलिए कह रहे हैं ऐसे साधु संग से असंगता प्राप्त होती है, क्योंकि साधु लोग असंग होते हैं और असंगता प्राप्त करता है। और फिर क्या है अंदर में? फिर गुरु से और क्या सीखना चाहिए? दया मैत्री प्रसयम च भूतेषु बद्धा यथोचितम। गुरु से दया सीखना चाहिए। दया किसमें करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? अर्जुन के जैसा नहीं, युद्ध क्षेत्र में अपने सगे संबंधी को दया करना। इसलिए गुरु से शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, दया किससे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। गुरु से ही पता लगेगा मैत्री किसके साथ करना चाहिए। भगवान के भक्तों के साथ मैत्री करना चाहिए, सीखना चाहिए। और इसी प्रकार प्रश्रय मतलब है विनय सीखना चाहिए गुरु से। कितना विनम्रता है, कहाँ विनम्र होना है वो सीखना चाहिए, अपने मन से नहीं। गुरु कहाँ झुकता है, कहाँ उसमें रहता है, विनम्रता कहाँ होती है, तो इसी प्रकार ये भी सीखना चाहिए। यथोचितम उसको सीखना चाहिए। फिर शौचम तपस्तितिक्षाम च मौनम स्वाध्यायमर्जमम। इस प्रकार सोच क्या है, तप क्या है, तितिक्षा कहाँ करना है, कैसे करना है, मौन क्या है, स्वाध्याय क्या करना चाहिए, मन की जो सरलता है उसके बारे में, ब्रह्मचर्य के बारे में, अहिंसा के बारे में, समत्व के बारे में, द्वंद्व से निर्द्वंद कैसे हुआ जाए उसके बारे में शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। और कह रहे हैं सर्वत्रात्मेश्वर भिक्षाम कैवल्य अनेकताम विविक्त चीर वसनम संतोषम येन केनचित्। सर्वत्र आत्म ईश्वर भिक्षाम, सब जगह स्वयं को ईश्वर को देकर के आत्म ईश्वर भिक्षाम कैवल्यम एकांतम अनेकता, जो अनिकेत है, अपना कोई घर नहीं और एकांत में निर्जन वर्ग है, आत्मान रहस्य स्थित। भगवान कहते हैं एकांत, एकांत में निर्जन स्थान में रहता है, अपना कोई घर नहीं और भीड़ भाड़ में नहीं रहता है, एकांत स्थान में रहता है। और विविक्त चिरवसनम, वो विविक्त रहता है। और फिर उसका कपड़ा कोई महत्व नहीं इसके लिए, कुछ मिला तो पहना है, नहीं तो नहीं पहना है। फटे जो कपड़े है, मतलब है कपड़े को महत्व नहीं देता। और फिर संतोषम ये न केनचित, जो मिला ऐसे से संतुष्ट हो जाता है। ऐसे करके फिर क्या है, ऐसे जो साधक है, जो शिष्य है, श्रद्धाम भागवते शास्त्रे अनिन्नाम अन्यत्रापि, वो भागवत शास्त्र में, भागवत शास्त्र मतलब जो भगवान के संबंधित जो शास्त्र है
केवल जो भागवत महापुराण नहीं, जो जिसमें भगवान के बारे में वर्णन किया गया है, ऐसे भागवत शास्त्र में श्रद्धा रखता है। और अन्य जो शास्त्र है, अन्य जो ग्रंथ है, अन्य जो संप्रदाय है, उसके प्रति द्वेष नहीं करता, निंदा नहीं करता, निष्ठा रखता है अपने शास्त्र में, और दूसरे शास्त्रों का निंदा नहीं करता है। और मनोवान कर्मदंडम च सत्यम समदमपि, और मन वाणी उसको जो है कर्म उसके संयमित होते हैं, संयमित हो जाते हैं। तो सत्यम समदमपि, और सत्य का धारण करता है, मन के ऊपर नियंत्रण करना सीख लेता है, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना सीख लेता है। और फिर श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरिरद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानाम च तदर्थे अखिल चेष्टितम। फिर बार बार भगवान का स्मरण करता रहता है, श्रद्धा भागवत शास्त्र में रखता है, भगवत संबंधी ग्रंथों में उसका श्रद्धा रहता है, उनका अध्ययन करता है, बार बार श्रवण करता है, कीर्तन करता है, ध्यान करता है, और भगवान के अद्भुत कर्मों के लीलाओं का श्रवण करता है, सुनता रहता है। जन्म कर्म गुणानाम च तदर्थे अखिल चेष्टितम, और उसके जन्म कर्म गुण सब ईश्वर के लिए है, ईश्वर के लिए चेष्टा होती है, उसका हर चेष्टा भगवान के लिए। इष्टम दत्तम तपो जप्तम वृत्तम यद आत्मनः प्रियम दुरान सुतान गृहान प्राणान यद परस्मै वदनम। इष्टम मतलब है जो यज्ञ करता है, यज्ञ क्या हुआ, दान दिया हुआ, तप किया हुआ, फिर है जप किया हुआ, जप्तम, फिर वृत्तम जो आचरण किया है, यज्ञ दान तप जप और आचरण, फिर जब आत्मनः प्रियम जो प्रिय है अपने आप को, जो अपने प्रिय लगता है, ऐसे दूसरे के साथ व्यवहार करता है। दुरान सुतान ग्रहान प्राण जब परस्मै निवेदितम, और सब कुछ परमात्मा को निवेदन कर लेता है। दारान पत्नी को भी भगवान के लिए निछावर कर देता है, सुतान पुत्र को भी, घर भी, प्राण भी, स्वयं के सब कुछ परमात्मा के लिए समर्पण कर देता है। भगवान जैसे करते हैं उसको स्वीकार करता है, सब कुछ परमात्मा में अर्पण कर देता है। एवं कृष्णात्म नाथेषु मनुष्यसु च सुहृदम परिचर्या च वयत्र महत्सु साधुषु। इसी प्रकार कृष्णात्मनाथेषु मनुष्यसु च सुहृदम, ये कृष्ण ही आत्मा है, नाथ है, ऐसे मनुष्यसु, ऐसे मनुष्यों में, सुहृदम ऐसे सुहृद जो संत लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, जो कृष्ण को ही आत्मा मानते हैं, कृष्ण को ही नाथ मानते हैं, परमात्मा को ही आत्मा मानते हैं, परमात्मा को ही नाथ मानते हैं, ऐसे जो मनुष्य है, ऐसे जो सुहृद हैं, जो बिना स्वार्थ से सेवा करते रहते हैं, बिना स्वार्थ से हमारे ज्ञान देते रहते हैं, बिना स्वार्थ से हमारे सेवा करते रहते हैं, ऐसे परिचर्या पवित्र महत्सु नुसु साधुसु, ऐसे लोगों के सेवा करते रहते हैं। महत्सु नुसु साधुसु, महान साधुओं मनुष्यों को सेवा करते रहते हैं, परिचर्या करते रहते हैं। परस्परानुकथनम पावनम भगवत्ससः मिथो रति मिथे तुष्टिः निवृद्धे मिथ आत्मनः। और परस्पर अनुकथनम, वो आपस में भक्तों के बीच में अपने भक्तों के साथ परस्पर अनुकथन करते हैं, आपस में भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। और फिर मिथो हो रति ही, मिथो मतलब आपस में वो भगवान की कथा करते रहते हैं, भक्तों के प्रति एक भक्त दूसरे भक्तों को प्यार करते हैं, आपस में प्रेम करते हैं और संतुष्ट रहते हैं, और संसार से वैराग्यवान होते हैं। वैराग्यवान है लेकिन संतों के साथ मिलते रहते हैं, साधु संग करते रहते हैं। स्मरंतम स्मारयंतम च मिथो अगुहरम हरिम। और स्मरंतम, स्मारंत मतलब है भगवान का स्मरण करते रहते हैं, दूसरों से स्मरण कराते रहते हैं, खूब स्मरण करते रहते हैं, दूसरों को स्मरण करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। स्मरंतः स्मारयन्तश्च मिथो अगोहरम,
भागो, बोले बाप को जी जी जी। भगवान का जो नाम है वो स्मरण करते रहते हैं, दूसरों से स्मरण कराते रहते हैं। और इसी प्रकार भक्त्या अंजदया भक्त्या विरति उत्पलका तनुम, भक्त्या संजतया, इसी प्रकार भक्ति जब प्रबल हो जाती है, भक्त्या अंजतया भक्त्या विभ्रति उत्पलका तनुम, उनके शरीर रोमांचित हो जाते हैं। उत्प्लविता मतलब है ऐसे करते करते वो भगवान में मगन हो जाते हैं, शरीर पुलकित हो जाती है, रोमांच हो जाता है शरीर में। वचीरुजंती अच्युत चिंतया क्वचे असंति नंदन्ति वदन्ति लौकिकाः नृत्यन्ति गायन्ति अनुश्रयन्ति अजम भवन्ति ऐसे तो कह रहा तस्मिन् हूँ। भ्रमेत्य निवृत्ताः। और ऐसे जो उनका शरीर कर दो। पुलकित हो जाते हैं, फिर उनका मन भगवान में लग जाता है। क्वचित रुदन्ति, कभी रोता है, कभी भगवान का चिंतन करते हुए कभी हंसता है, कभी आनंद में नृत्य करने लगता है, कभी भगवान के बारे में बोलता रहता है, कोई है नहीं तब भी बोलता रहता है। नृत्यंती, नृत्य करता है, गाता है, अनुसरयंती, तो आनंद मग्न हो जाता है। भवन्ति तुष्णीम परमत्य निवृत्ताः, और फिर वो कभी कभी भाव समाधि में चला जाता है। भगवान का भक्ति करते करते उसका परमात्मा में लीन हो जाता है, अपने शरीर का मन का किसी का होश नहीं रहता है, लेकिन वो जड़ समाधि नहीं है, भगवान में ही मगन हुआ स्थिति है, जहाँ पे मन इंद्रिया कुछ काम नहीं कर रहे हैं, परमात्मा में स्थिर है। इति भागवतां धर्मान् शिक्षन् भक्ता तदुद्धता तदया नारायण परोमायान अंजस धरति दुस्तरा। इसी प्रकार भागवतां धर्मान् शिक्षण, इसी प्रकार गुरु से भागवत धर्म को सीख करके फिर क्या करता है, भक्त्या उदत्तया, उस भक्ति से उत्पन्न क्या होता है, नारायण पर, उसका जीवन नारायण पर हो जाता है। पर मतलब है परायण, उसका जीवन केवल नारायण परायण हो जाता है। मतलब है उसके सभी क्रियाएं, उसके प्राण, मन, बुद्धि सब कुछ ईश्वर की ओर है, अन्य कुछ की ओर नहीं, संसार की ओर नहीं। ऐसे मायाम अंधस्तरति दुष्तरम, ऐसे माया को बहुत आसानी से वो जो है पार कर जाता है, उससे जो है मुक्त हो जाता है माया से। इस स्थिति से माया से मुक्ति मिलती है, बिना ईश्वर की कृपा से मुक्ति नहीं मिलती है, ये शास्त्र प्रमाण है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मेरी माया से मुक्ति तो मेरे शरण में आने से होती है। कितना भी ग्रंथ को पढ़ ले, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, बुद्धि कितना लगा ले, केवल ईश्वर कृपा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए बिना भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसी प्रकार कहते हैं आगे फिर राजा निमि जब ये उत्तर दे देते हैं, फिर आगे उनके मन में दूसरा प्रश्न, फिर और प्रश्न आता है। वो पूछते हैं, नारायण अभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः निष्ठामर्हत नो वक्तुम यूयं हि भवित्तमाः। जय कहते हैं जय जय। कि मुक्ति से पार पाने के लिए भगवान के शरण के बिना नहीं होगा, इसलिए आप मुझे उस नारायण अभिधानस्य, जिसका नाम नारायण है, ऐसे परम ब्रह्म नारायण अभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, जिसको नारायण के रूप में कहा जाता है, निष्ठामर्हत नो वक्तुम यम ये ब्रह्मवित्तमः, आप कृपा करके ऐसे परमात्मा का स्वरूप के बारे में बताइए, और उसमें तो आप निष्ठा, आप उसमें निष्ठ परमात्मा निष्ठ है। नो वक्तुम यम कि ब्रह्मवित्तमः, आप सब तो ब्रह्मविद है, ब्रह्मविद में उत्तम है, आप ही कृपा करके उस परमात्मा का स्वरूप क्या है आप हमको बताइए। आप ब्रह्मनिष्ठ है, उस परमात्मा में निष्ठा है, और ऐसे आप लोग मुझे इसका उत्तर दीजिए। ऐसा सुन करके पिप्पलायन उसका उत्तर दिए। बाकी भाई इनको संकेत के पिप्पलायन जी को आप उसका उत्तर दो। उसके बाद है पिप्पलायन जो योगेश्वर है, उसका उत्तर देने लगे।
क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, उसके बारे में बता रहे हैं। इति उद्भव प्रलय हेतु अहेतुस्य यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिषु यत् बहिश्च देहेन्द्रिय सुहृतानि चरन्ति येन संजीवितानि तदेविह परम नरेंद्र। हे नरेंद्र, हे राजा, हे निमि, सुनो, तो परमात्मा का स्वरूप क्या है। स्थिति उद्भव प्रलय हेतु अहेतुस्य अहेतु अस्य, बोले कि वो अहेतु है और हेतु भी है। अहेतु मतलब है कारण नहीं है, और हेतु मतलब है कारण, मतलब है अकारण कारण। ये जगत रूपी कार्य के कारण है, लेकिन स्वयं अकारण है। ये अकारण कारण वो परमात्मा है, जिनका स्वरूप है वो कार्य कारण से परे है, और ना किसी के कार्य है ना किसी के कारण है, और कार्य कारण उसके बिना होता नहीं है। इसलिए ऐसे जिनके ऐसे अकारण कारण परमात्मा के स्थिति उद्भव प्रलय हेतु, ये जगत के स्थिति उद्भव प्रलय सृष्टि स्थिति लय, इसका जो कारण बनता है, कारण नहीं होते हुए कारण बनता है। यह जागृत स्वप्न सुसुप्तिषु जब बहिष्ठ, वो जागृत में भी विद्यमान है, सपना में भी विद्यमान है, सुसुप्ति में विद्यमान है। सभी प्राणियों के जागृत स्वप्न सुसुप्ति में विद्यमान है, जो सबके तीनों अवस्था में विद्यमान है। सत भविष्य और सत्य रूप में जागृत में भी, सपना में भी, सुसुप्ति में भी सत्य रूप में, सत्ता के रूप में विद्यमान है। और केवल तीनों अवस्था में नहीं, भविष्य बाहर भी विद्यमान है। देहेन्द्रिया सुहृदानि चरन्ति येन संजीवितानि तदेव इह परम नरेंद्र। देहेन्द्रिय आसुहृदयानि असुहृदयानि चरन्ति येन, देह इंद्रिय प्राण हृदय जिसके कारण चरन्ते मतलब है उसमें जीवन का संचार होता है। संजीवितानि तद, जो सबको संजीवित करते हैं, जीवन प्रदान करते हैं, तद एवं यह परम, वही वास्तव में परमात्मा है, उनका स्वरूप है। हम देखे हैं तत्वोद में देखे थे आत्मा की परिभाषा क्या है, बताए थे अवस्थात्रय साक्षी चरित्र व्यतिरिक्त पंचकोशातीतः सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, इसके डेफिनेशन बताए थे। यहाँ पे कह रहे हैं इसी प्रकार जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों के साथ तीनों में है सब, और केवल एक में नहीं है, सब में है। और वही ही बाहर सब जगह विद्यमान है, अंदर भी है। और फिर इस सबको जीव का जो इंस्ट्रूमेंट है, सबको चेतना प्रदान करने वाले, जो जीवन देने वाले, ऐसे वो परमात्मा है। और नहीं तन्मनः विशति वागुत विचक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथा नर अर्चिसस्वाहा शब्दोपि वधिक निषेधे आत्ममूलम मधु तमाह दृश्यते निषेध सिद्धे ही। और कह रहे हैं ये जो परमात्मा तत्व है ये कैसा है, सभी प्राणियों में चिन्हकारी के रूप में रहता है। अर्चिसह, वो जो है चिन्हकारी के रूप में सभी प्राणियों में सबको संजीवित करता है। और जैसे एक छोटे से चिन्हकारी सबको जला सकता है, उसका भी प्रकाश है, इसी प्रकार सभी प्राणियों में उसका ही प्रकाश है, और उसमें भी ये सामर्थ्य है, आनंदित करने के सामर्थ्य है। और ऐसे जो है जिसको नेति नेति करके कहा जाता है, ऐसे जो परमात्मा तत्व है। और कहते हैं सप्तम रजस्तमेति त्रिवृत्ति कामादौ सूत्रम स महान अहमिति तदंतीवम। और शुरू में ये क्या है, सप्तम रजस्तमेति त्रिवृत्ति, एक, ये पहले एक ही था, प्रलय काल में कुछ भी नहीं था। जब सृष्टि की वर्णन आती है तब कहते हैं माया है, तब कहते हैं सृष्टि को ध्यान में रखते हैं, तब इस पे माया की चर्चा करते हैं, नहीं तो आप उनके अलावा कुछ नहीं है। और फिर कारण बनता है, अकारण हो तो भी जगत का कारण बनता है कि तीन गुणों के कारण।
जब तीनों गुण नहीं रहते हैं, सम अवस्था में रहते हैं, विषम नहीं, सब पूरा संतुलित रहते हैं, उस समय प्रलय रहता है और केवल वो रहता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहता है। अहमैव आसम आसमैव, मैं ही होता हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही रहता हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं होता। इस प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं त्रिवृत एकम आदौ, ये तीनों गुण भी नहीं थे, तब एक ही परमात्मा था और वही सूत्र महान, वो जो है सूत्रात्मा, फिर जो है महान मतलब है महतत्व, फिर जो अहम अहंकार प्रवदंत जीवम, वास्तव में वही परमात्मा ही अपने माया शक्ति से सूत्रात्मा बनता है, महतत्व बनता है, जीव बनता है। ये सब भी जीव ही है, जीवन वाले को जीव कहते हैं, सब में जीवन है, इसमें भी जीवन है, महतत्व में भी, अहंकार में भी, सब में उस परमात्मा का शक्ति, चेतन शक्ति है, इसलिए सब जीव है। ज्ञान क्रियार्थ फल उपयोग मुक्ति ही ब्रह्मैव भाति सदसत्यतयो परम तत्, वो सब असत से परे है। इसको ना सत कह सकते हैं, ना असत कह सकते हैं, ना ये व्यक्त है, ना अव्यक्त है। और ये सब कह रहे हैं उसके अंदर में जो ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है, उसका जो कर्म का फल है, ये सब क्या है, उनके ही शक्ति से और उनके ही शक्ति ही, ये कहते हैं ब्रह्मैव भाति, ये सब के माध्यम से ब्रह्म ही भाषित हो रहा है। इस माया से सब दिख रहा है, लेकिन वास्तव में माया के माध्यम से वही भाषित हो रहा है जगत के रूप में। ये संपूर्ण जगत उसका ही आभास है, ये केवल आभास है, जगत है तो परमात्मा। जैसे हम सांप को कहते हैं, रस्सी में सांप देख रहे हैं, वास्तव में सांप नाप का कोई चीज नहीं है, वो रस्सी ही है, रस्सी का आभास है सांप। इसी प्रकार जगत परमात्मा का आभास है, इसके बिना सत्ता से भी माया से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मायावी शक्ति से उत्पन्न हुई है, केवल ये दिखता है, इसलिए वास्तव में ये ब्रह्म ही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस ब्रह्म ही है। आत्मा जदान न परिष्यति मेधते सो न क्षयते सबनविद व्यभिचारिणाम ही, ये जो आत्मा है, इसको आत्मा कह रहे हैं, वो परमात्मा को जो सत असत से परे है, ये सबके आत्मा है और ना इसका जन्म होता है, ना मरता है, ना बढ़ता है, ना क्षय होता है, और सबनविद वो साक्षी है, सभी घटनाओं के साक्षी है। व्यभिचारिणाम, जितने सारे बदलाव है सबके साक्षी है, सबके सभी परिवर्तन उनके उपस्थिति से होती है, वो बदलता नहीं है, बाकी सब बदलते रहते हैं और सभी बदलावों के वो साक्षी है। और इस प्रकार सर्वत्र शाश्वत अनपायी उपलब्धि मात्र, वो केवल ज्ञान मात्र है, अविनाशी है, अनपायी है, अविनाशी है। और प्राण जतेंद्रिय बलेना विकल्पित जत, और जैसे प्राण के अनेक रूप है, एक होते हुए अनेक रूप है, इसी प्रकार ये परमात्मा भी एक होते हुए अनेक रूप है। और यही अंडेषु वैशेषु तरुषु निश्चितेषु प्राणो ही जीवता जीवम उपधावति तत्र तत्र, और यही अज्ञानता के कारण क्या होता है, अंडेषु वैशेषु तरुषु, अंडेषु मतलब अंड से उत्पन्न होने वाले जितने सारे जीव है, पेशिशु मतलब जरायुज, तरुषु मतलब है उद्भिज, इसी प्रकार जोनियों में प्रवेश करता रहता है। जीवम उपधावती तत्र तत्र, ये जीव जो है उत्तर उत्तर भागता रहता है अज्ञान के कारण। तन्ने यदेन्द्रिय गण अहम की प्रसुप्ते कूटस्थ आसे मृते धनुस्मृते नः, इसी प्रकार ये अलग अलग जोनी में, छोटे मोटे जोनी में बड़े बड़े कीड़े मकोड़े भी बनता है और ब्रह्मा तक भी बनता रहता है, और इसी प्रकार फिर सुसुप्ति अवस्था में लिप्त होता रहता है, फिर प्रकट होता रहता है। इसी प्रकार फिर कहते हैं यज्ञाज चरणैहि उसयो भक्त्या चेतो मरण विधमेत गुण कर्मजानि तस्मिन् विशुद्ध फलभ्यत आत्मतत्त्वं साक्षात् यथात् फलद्रुतो समृत प्रकाशः। तो कह रहे हैं जब ये भक्ति के द्वारा
चेत मलानी विदधेम वही भी विधमेद। जब भक्ति के द्वारा चित्त के मल दूर हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, तो ऐसे अनुभव करता है जैसे सूर्य से, जैसे सूर्य बादलों में ढका हुआ है और वो ढका हुआ सूर्य जैसे प्रकट हो जाता है आंख के सामने में, इसी प्रकार हर बादल हट जाते हैं और उसके बाद उनके सामने में आत्मरूपी सूर्य प्रकट हो जाता है। साक्षात यथात्मा मलदुसः संकृत प्रकाश है। इस प्रकार सूर्य के समान उस जीव के सामने में ही परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। राजोवाच, उसके बाद कहते हैं राजा मतलब है निमि राजा दूसरा प्रश्न करते हैं, वो प्रश्न करते हैं, कहते हैं कर्मयोगम वदतनः पुरुषो येन संस्कृतः विधेयो हासु कर्माणि नैष्कर्म्यं विन्दते परम। आगे जो कहते हैं राजा निमि कहते हैं और प्रश्न करते हैं कर्मयोगम वदतः नः पुरुषो येन संस्कृतः। तो कहते हैं ये महाराज मुझे, हे योगेश्वर आप सब मुझे ये बताइए कर्मयोग किसे कहते हैं। वदतः पुरुषो येन संस्कृतः, उस कर्मयोग को बताइए जिसके द्वारा मन परिष्कृत हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। विधेयु आसु कर्माणि, उसका मन धुल जाता है, शुद्ध हो जाता है। नष्कर्म विन्दते परम, और अंततः नष्कर्म स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसा जो है आप मुझे बताइए। एवं प्रश्न ऋषिं पूर्वम अपृच्छं पितरन्तिके ना ब्रुवं ब्रह्मणः पुत्राः तत्र कारणमच्युतम्। और कह रहे हैं एक बात, एवं प्रश्नम ऋषिं पूर्वम अपृच्छम पितुः अंतिके, तो कह रहे हैं ऐसा ही प्रश्न पहले मैं सनत कुमार इत्यादि को पूछा था। ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं उनसे पूछा था इसके बारे में, लेकिन न ब्रुवन ब्रह्मण पुत्र, लेकिन वो मुझे नहीं बताए। उनको मैं पूछा था लेकिन बताए नहीं मुझे। तत्र कारण उच्चता, आप मुझे कर्मयोग के बारे में बताइए। और इसके बारे में पूछा था पहले सनत कुमार इत्यादि को, लेकिन मुझे नहीं बताए। इसका क्या कारण था आप कृपा करके बताइए। इसके लिए बाकी जो योगेश्वर थे और एक प्रेरित किए, आप उसका उत्तर दीजिए। आविर्भूत हुआ था, पांचों जो योगेश्वर है वो कहें आविहोत्र, वो उनका नाम था आविहोत्र, वो जो है इसका उत्तर दीजिए। बोले कर्म कर्म विकर्मेति वेदवादो नलौकिकः वेदस्य सदात्मत्वात् तत्र भुजन्ति सूरयः। वेद वास्तव में पुरुष है और इसमें जो कर्म अकर्म विकर्म के बारे में वर्णन है उसको समझना बहुत कठिन है। साधारण लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। और वेद सत्य ईश्वर, वास्तव में वेद परमात्मा से भिन्न नहीं है। लोग उसमें जो वेद में जो कर्म अकर्म विकर्म है इसके बारे में उसको समझ नहीं पाते हैं। मोह के कारण भुजन्ति सूरयः, इसके बारे में देवता लोग भी मोहित रहते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता है। परोक्षबाध वेदोयम बालनाम उपशासनम कर्म मुख्याय कर्माणि विदेहगतम तथा। और वास्तव में जो वेद है सीधे सीधे नहीं बताते हैं, उनकी भाषा कठिन है, वो परोक्षवाद है। इसको जो है और क्या करते हैं, डायरेक्टली नहीं बताते, इनडायरेक्टली बताते हैं। और पहले तो इनको जो है लालच दिखाते हैं, स्वर्ग का लालच दिखाते हैं, कर्म फल का लालच दिखाते हैं। उनका उद्देश्य कर्म करवाना नहीं है, लालच दिखाते हैं जैसे कर्म में प्रवृत्त हो, नहीं तो कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा। इसलिए बालनम अनुशासनम, जो बच्चे हैं मतलब है जो अभी कच्चे बुद्धि वाले हैं, उनको अनुशासन में लाने के लिए कर्म क्षय कर्माणि विधत्ते, तो कर्म क्षय करने के लिए कर्म करने की आवश्यकता है, इसलिए कर्म की शिक्षा देते हैं। बिना कर्म किए कर्म का क्षय नहीं होगा, बिना कर्मयोग किए कर्म का क्षय नहीं होगा, इसलिए कर्मयोग की शिक्षा देते हैं। आदरेज्यस्तु वेदोक्तम स्वयं अचिन्त्य जितेन्द्रियः।
और स्वयं आचरण करते हैं, दूसरों को आचरण के लिए प्रेरित भी करते हैं। और वेदोक्तमेव कर्माणि संगो अर्पित ईश्वर है, वो जो है बताते हैं किस प्रकार कर्म अकर्म विकर्म वो क्या है और कैसे कर्म करेगा, इसके बारे में बताते हैं। और इसी प्रकार निष्कर्म्या लभते सिद्धिं रोचनार्थं फलश्रुतिः, और इसी प्रकार जो कर्मयोग के माध्यम से वो कर्म फल का जो है जो प्राप्त होता है, निष्कर्म सिद्धि की प्राप्ति होती है। कर्मयोग करके ही निष्कर्म सिद्धि की प्राप्ति होती है। बिना कर्मयोग के अंतकरण के मल धुलेंगे नहीं और उसको जो है परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। परमात्मा की कृपा कर्मयोग के द्वारा इनको प्राप्त होता है। इसी प्रकार आगे कहते हैं, जो आसुरदय ग्रंथिं निर्जेषु परात्मनः विदो उपचरेत् देवं तत्रुक्तेन च केशवम्। और कहते हैं जो पुरुष क्या चाहता है मेरा शीघ्र कल्याण हो जाए, मुझे परमात्मा का अनुभव हो जाए, मेरे अंदर के दुख से छुटकारा मिल जाए, हृदय के गांठ खुल जाए, हृदय ग्रंथि दूर हो जाए, तो फिर इसको जो है इसको विधि ना, एक तो जो है वेदोक्त विधि से तंत्रोक्त विधि से उनको परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। एक तो निष्काम भाव से कर्म जो करता है, अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए कह रहे हैं, उसके लिए कल्याणकारी क्या है, विधि ना उपचरित, वेद विधि से या फिर तंत्र शास्त्र में जो वर्णन है परमात्मा की उपासना के बारे में, इसी प्रकार उनका उपासना करे। लब्ध अनुग्रह आचार्य तेन संदर्श तागमः, वो जो है आचार्यों से शिक्षा प्राप्त करे। शिष्य की जो है जानने की इच्छा और गुरु की कृपा, इसको कहते हैं दीक्षा। वो दीक्षा ग्रहण करता है, उनसे शिक्षा प्राप्त करता है। संदर्शितागमः, और जैसे जैसे बात बताते हैं ऐसे ऐसे करता है। महापुरुषम अभ्यर्चित मूर्त्या अभिमताय मनः, और परमात्मा का उपासना करना चाहिए, मूर्ति की उपासना करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं अर्चा मूर्त्या अभिमानतया, भगवान के मूर्ति पूजा करे। अगर उसके अंदर में कर्म योग की प्रेरणा नहीं हो रही है, पहले मूर्ति पूजा करके प्रारंभ करे। और फिर जिस प्रकार करते हैं परमात्मा को स्नान कराना, वो सब कराता है। पहले खुद स्नान करता है, वो स्नान करता है, फिर अपने शुद्ध करता है, फिर मूर्ति के सामने बैठ करके प्राणायाम करता है, फिर मंत्र इत्यादि से शुद्धिकरण करता है, न्यास करता है। इसी प्रकार भगवान का पूजा प्रारंभ करता है, अलग अलग अंग का पूजा करता है। फिर फूल फल इत्यादि के द्वारा, जो फूल है इसमें कहते हैं कीड़े मकोड़े होंगे, उसको निकाल करके फिर भगवान का जो है पूजन करना चाहिए। मूर्ति पूजा करने के लिए भी कहते हैं, ये भी कर्मयोग के अंतर्गत आता है। ये कर्म भी परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, जो स्थूल बुद्धि वालों के मन को परमात्मा से जोड़ लेते हैं। फिर मंत्र उच्चारण करके जल छिड़क करके पाद्य अर्घ्य इसी प्रकार करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। हृदय सिर जो अपने सीखा है न्यास करते हैं, वो सब हृदय आदि न्यास करना चाहिए, करुण न्यास करना चाहिए। और फिर भगवान के मंत्र का जप करना चाहिए, और भगवान को इसी प्रकार हृदय से पूजा करें। फिर कहते हैं पाद्य अर्च आचमन मधुपर्क स्नान वस्त्र आभूषण गंध पुष्प दधि अक्षत तिलक माला धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करना चाहिए, विधिवत पूजा करना चाहिए। चाहे वैदिक विधि हो कि तंत्र विधि हो, हम लोग जो पूजा करते हैं तंत्र विधि है, वैदिक विधि नहीं। वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, श्लोकों का उच्चारण करते हैं, ये तंत्र विधि है। इसके द्वारा जो है परमात्मा को प्रसन्न करना चाहिए। और फिर उनका ध्यान करते हुए उसका मन में टिक जाता है, और फिर उसके बाद जो भी प्रसाद उसका मिला उसको जो है आनंद से स्वीकार करता है। और इस प्रकार अग्नि सूर्य जल अतिथि सबके हृदय में सबके में
परमात्मा का दर्शन करता है और परमात्मा का ही पूजन करता है। इसी प्रकार करते हुए उनका अंतःकरण शुद्ध होता है और अंतःकरण शुद्ध होने से अंततः उस कर्मयोग की प्राप्ति होती है और आगे परमात्मा का अनुभव करने का रास्ता खुल जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां एकादश स्कंधे तृतीय अध्यायः। इसी प्रकार एकादश स्कंध। ओम सत्यं वद धर्मं चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि